हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज से हम लोगों को स्टार्ट करना है बोर्ड की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाई थी उसको फॉलो करना है और इंटीग्रेशन टॉपिक स्टार्ट करना है। सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 में इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन की बात मैं करता हूं तो पहले इसमें जो बेसिक पॉइंट होता है वो डिफरेंशिएशन का होता है। आपको पता है कि डिफरेंशिएशन एफ डैश इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का पार्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने एफ को या वाई को एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज अ एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब आप रिवर्स कर रहे हो डिफरेंशिएशन का। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं कि डी वाई की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करना है कि हम लोगों को यूज करके डिफरेंशिएशन का टर्म यूज करके जो एक्चुअल फंक्शन था जो डिफरेंशिएशन पे आया था, कोई किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएशन बन गया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि उस डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं, मतलब हमको उस y के टर्म में पहुंचना होता है, मतलब y फंक्शन में पहुंचना होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों के रेस्पेक्ट में, तो ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स आ जाएगा। दिस इज योर इंटीग्रेशन, दिस इज योर टर्म जहां पर डिफाइंड होता है। बेसिक नॉलेज है, बेसिक टर्म है, में काफी ज्यादा चीजें होती है बताने के लिए, लेकिन अभी इतना में काम चल जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है, जिसमें आपकी जो एक्चुअल फंक्शन y का होता है वो मिल जाता है। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन में जो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग उसको यूज करना है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करना है। तो इसका पहला फॉर्मूला क्या होता है? पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स की पावर एन डी एक्स। एक्स की पावर एन डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी की होता है। सी एक कांस्टेंट होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, नेसेसरी कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग कोई भी डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, तो अगर सपोज को एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। इस एग्जांपल में अगर सपोज करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है, मैं इसका भी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इसका भी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2x यहां पर भी आएगी और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2x यहां पर भी आएगी। तो आप देख लो दोनों का डिफरेंशिएशन सेम डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब ये है कि आप को जब इसका रिवर्स में जाओगे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करोगे, तो आपको जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग वैल्यूज मिल सकती हैं। कांस्टेंट पार्ट कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जब डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, तो उसको दो पार्ट में कर रहे होते हैं। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। तो हम लोग जो करने अभी कर रहे हैं वो इंडेफिनेट होता है। इंडेफिनेट में जो सी पार्ट कांस्टेंट पार्ट होता है वो हमेशा इंक्लूड रहता है, तभी हम लोग प्लस सी यूज करते हैं। ठीक है, डेप्थ में बात नहीं कर रहे, नॉलेज छोटा सा नॉलेज लेना है, तो प्लस सी हमको क्या करना है, सारे इंटीग्रेशन में यूज करना है। और एक साथ अगर आप मान लो एक से ज्यादा इंटीग्रेशन कर रहे होते हो तो आपको सी एक बार ही लगाना होता है। वो क्यों लगाना होता है? आप लोग इतना तो पता ही चल गया होगा कि अगर डीवाई बाई डी एक्स है तो इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, तो ऑर्डर 1 में एक बार ही नेसेसरी कांस्टेंट होगा। ये तो बेसिक चीज है, अब तो आपको ये सब पता चल गया होगा। ठीक है, लेकिन नहीं पता है तो अब यहां सीख लो। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका? दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, मॉड एक्स इसलिए लगाता हूं क्योंकि वो एक्स हमेशा यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, मॉड होना चाहिए, तभी लगाते हैं यहाँ पर। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी होता है। फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है? फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है? और भी सारे फॉर्मूले होते हैं आपके पास। ठीक है, जैसे कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे के मैंने यहाँ पे लगाया, के लगाया, उसके बाद एफ एक्स डी एक्स लगाया, के मैं अंदर करता हूँ क्योंकि अंदर की जरूरत पड़ेगी हमको, तो के डी एक्स हो गया, यहाँ पे के आगे हो गया, इट विल बी एफ एक्स एंड डी एक्स हो गया। ये प्रॉपर्टी फॉर्म में आ जाती है, के जो मल्टीपल होता है वो आगे चला जाता है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं, इसको प्रॉपर्टी बोलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट आप इसको इसमें देख सकते हैं।
5वें नंबर का जो टर्म आता है वो क्या आता है, साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स डीएक्स का, ठीक है। साइन एक्स का कितना होता है, इट विल बी इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। 6 नंबर में कितना आता है, 6 नंबर में कितना आता है, कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू कितना होता है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का प्लस का साइन एक्स प्लस का सी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर फॉर्मूला, 7 नंबर की बात करते हैं हम लोग, तो कितना आता है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू 10x प्लस सी। 8th नंबर, इट विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखो, आप एक बात समझ लो, इसका जब आप डिफरेंशिएशन, इसका जब x की पावर n जो आ रहा है वो फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो सभी इसका डिफरेंस, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x के, तो अलग पार्ट हो गया यहाँ पे, माइनस कॉस एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का कितना हो गया, कॉस एक्स, ठीक है। तो ये बेसिक आपके फॉर्मूले हैं, तो ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। बाकी और भी चीजें हैं उसको हम लोग धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पर a की पावर x का है, 9th नंबर a की पावर x का, a की पावर x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू a की पावर x log e बेस a प्लस सी, ठीक है। अच्छा, इसको एक और टर्म लिख सकते हैं हम लोग, कंफ्यूज इसमें काफी लोग होते हैं लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, a की पावर x log a बेस e भी होता है, ठीक है। बेस चेंज टर्म इसमें लगता है, वो चेंज बेस चेंज का टर्म क्या लगता है भाई, लॉग, अगर आपके पास में a बेस b गिवन है तो आप इसको ले सकते हो लॉग b बेस a भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये बेस चेंज का टर्म होता है, आप इसको यूज कर सकते हो, ये भी फॉर्मूला होता है। लॉगरिथम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अभी आपका बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी और भी 2 फॉर्मूले बचे, उसको भी देख लेते हैं। अगला फॉर्मूला क्या आपके पास में, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर फॉर्मूला आपके पास में यहाँ पर क्या है, sec x 10x dx इक्वल टू कितना होता है, इट विल बी इक्वल टू sec x प्लस सी। 11 नंबर का जो पार्ट है वो क्या है, cosec x एंड cot x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का cosec x प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, रिवीजन कर लेते जल्दी जल्दी। 12 नंबर पे आते हैं, 12 नंबर इनवर्स वाले पार्ट्स के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं प्रॉब्लम क्या है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको मैं रफ करता हूँ, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आप इसको बार बार देख सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट की बात करते हैं। 11 नंबर तो फॉर्मूले हो चुके हैं आपके पास, ओके। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका इनवर्स का, जो जितने भी आपको डिफरेंस पता है उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म है आपका dx अपॉन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, साइन इनवर्स dx। 12 नंबर है, आई थिंक 12 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कॉस इनवर्स में माइनस लग जाएगा, सिंपली माइनस का dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस नहीं, कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस सी होगा, प्लस सी यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस सी। उसके बाद -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस का वॉट, कॉट x प्लस सी। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू हो जाएगा कितना, सेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे भी इनवर्स होगा, यहाँ पे भी इनवर्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1
ठीक है, आप यहाँ माइनस लगा लो या उधर माइनस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, तो अगर आपने माइनस यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक जगह माइनस लगेगी, या तो आप यहाँ लगाए या तो यहाँ लगाए, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनस लगा आपको हटाना है तो आप इधर लगा सकते हैं, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। फिर तो ये समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेटर क्या रहेगा, यहाँ माइनस लगाते हैं, 10 ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। उसी तरह इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो एक काम करते हैं, माइनस यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी आपके पास में, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, बेसिक है, बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता होगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको यूज करके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, और ये क्वेश्चंस 1 नंबर या 2 नंबर में आपके लिए आ सकते हैं। तो जो भी पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चंस को लेके, वो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको, तो ध्यान रखिए आपको, ये बेसिक रूल से सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा फॉर्मूला लगेगा, बस दिमाग का खेल है, अगर एक बार थोड़ा समझ के तो आराम से सॉल्व होता रहेगा। आप मुझे बताइए, क्या आप इसको सिंपली इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डीएक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहां पे एक साइन के साथ में कॉस रखेंगे तो tan x हो जाएगा, और एक जो कॉस बचेगा वो कितना हो जाएगा, सेक एक्स dx हो जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को जब सॉल्व किया करो कि आप इस पार्ट से जब नेक्स्ट पार्ट में जाना है, इक्वालिटी का टर्म नहीं है, तो आप इसको इक्वल लगा लिया करो या देयर इंप्लाइज लगा लिया करो, ये अच्छा माना जाता है। एक मैथ्स के टर्म्स में लिखने वाला जो पार्ट होता है उसमें अच्छा माना जाता है, और इसके मार्क्स भी कहीं पर आपके लिए काफी इफेक्ट डाल देते हैं, क्योंकि लॉजिकल बात अगर की जाए तो लिखने का एक पैटर्न होता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें अगर ये फॉलो करते हो तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है, कि आप नेक्स्ट जैसे स्टेप पर या देयर इंप्लाइज लगा लीजिए या इसको इक्वल से सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, अब आगे इसकी आगे इतना समझ में आ गया हो गया, आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं इसके। ये बताइए, अभी आपको पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, आपने अभी पढ़ा है, वो क्या है। अच्छा, ये भी समझ लीजिए आप एक बार कि इसको इंटीग्रेशन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, मतलब आप यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन करोगे, लेकिन इतना टाइम क्यों वेस्ट करो यार, एक साथ इंटीग्रेशन करो, ऐसे ही सामने इसको नीचे लेके आओ और दिखा दो आपने इंटीग्रेशन कर दिया, एक बार सी लग जाएगा। तो सेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा, tan x, और माइनस सेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा सेक x और प्लस का c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा ये, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा, आराम से ये समझ में सबको आ गया होगा। ठीक है, देखो अब छोटी छोटी क्वेश्चन नहीं है कि एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन करो या 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन करो, वो अभी नहीं है। अभी देखो सिंपली आपको पहले से थोड़ा नॉलेज होगा, बस थोड़ा सा इसको आप समझना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने का मतलब भी होगा बहुत सारा टाइम लगना फिर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, ये भी छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सपोज करिए क्वेश्चन लिखा है एक्स क्यूब माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डीएक्स लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे अच्छा तरीका क्या, सेपरेट कर लेते हैं इसको, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डीएक्स हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, इसी भी एक्स एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर माइनस का 2 डीएक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा, जो पहला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था एक्स की पावर एन का। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ठीक है, और प्लस का सी। ओके, चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का 1 बाई एक्स, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें लगे रहिए, देखिए आपको इसका बेनिफिट आपको मिलेगा।
इसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, आप बस एक बार लगे रहिए, क्योंकि बोर्ड में मार्क्स लाना एक आर्ट होता है और वो आर्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। नॉलेज के लिए आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज होती है, जितना आप गेन करो उतना भी कम होता है। लेकिन अभी जो हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो सिर्फ बोर्ड के मार्क्स को लेके है, तो उसी पे काम करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉस इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, आप कहोगे सर ये तो कॉस इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहां से आ गई, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने अभी। यार देखो, ऐसा भी तो होता है कभी कभी कि आपको जो दिख रहा होता है उसको आप उसको और दूसरे टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जहां पर इनवर्स का कोई मीन्स नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आप खुद देखिए ना, ये शायद कॉस कैंसिल आउट हो जाए, और कॉस कैसे कैंसिल आउट होगा उसको देखते हैं भाई। यहां पर क्या मैं कॉस इनवर्स को साथ में, इसको मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? बताइए, कॉस 90 माइनस एक्स की वैल्यू जो होती है वो साइन एक्स होती है, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं इसको। ठीक है, तो अभी बताइए, कॉस से कॉस हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो आप मुझे बताइए रिमेनिंग पार्ट आपके पास कितना आएगा, पाई बाई 2 माइनस का एक्स आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, ये डीएक्स हो गया। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन थे ये, आपको आराम से आ जाएंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और भी देख लेते हैं। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन को देखने में ऐसा लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत सिंपल है। कोशिश तो करते हैं ना एक बार, आप समझिए। आप अगर साइन नीचे होता तो आप इस साइन स्क्वायर नीचे होता और 1 प्लस कॉस एक्स होता तो आराम से सेपरेट कर सकते थे आप, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स ऊपर है, 1 प्लस कॉस एक्स नीचे है। ठीक है, तो एक सिंपल टर्म हो सकता है कि अगर मैं इस साइन स्क्वायर को 1 और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? बताइए, और ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स हो गया। ठीक है, यहां पे कितना हो गया, ए प्लस बी माइनस बी, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ए प्लस बी माइनस बी। यहां पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, और यहां पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा। इट विल बी कैंसल आउट। अब रिमेनिंग पार्ट कितना आया, 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 दैट मीन्स एक्स, और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स, तो एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी आपके पास में आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा? है ना इजी? आपको क्वेश्चंस को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, हम लोग जब कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन में सिर्फ यूज क्या करते हैं, मोस्टली एप्टीट्यूड यूज करते हैं। एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस को बस पहचानना होता है, तो बोर्ड में भी यार क्वेश्चंस ही हैं, क्वेश्चंस को एक बार पहचान गए तो बस उसको लिखना है, अच्छे से लिखना है आपको। ठीक है, तो पहचानना है क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, नंबरिंग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए इजी हो जाएगा, आप जब रिवीजन करोगे तो इसे नंबरिंग वाइज करना। ठीक है, आप नोट्स बना लो एक अच्छे से, तो नोट्स में क्या होगा कि जब आप एक बार बोर्ड के टाइम पे आप रिवीजन करने जाओगे, ऐसे ऐसे देखते रहना, तो आपका वो दिमाग में बैठ जाएगा, तो इजी ऐसे पढ़ने में क्वेश्चन आएगा तुरंत सॉल्व करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अभी इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, इस क्वेश्चन में क्या किया जाए? ठीक है, तो एक सिंपल सा टर्म यहां पे दिख रहा है मुझको,
कि ऊपर साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x है, नीचे कितना लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। ऊपर में इसको ड्रॉप अगर मुझे करना है, मिनिमाइज करना है, तो आपके पास में एक पॉसिबिलिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। दूसरा मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई कराना मेरे लिए सही नहीं होगा। करा सकते हैं, इशू नहीं है, करा सकते हैं, आराम से करा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप इसको क्या काम करो कि यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx आ जाएगा। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हेयर विल बी साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, माइनस साइन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, और dx तो चलेगा चलेगा, ये आपके पास में यहां पर टर्म आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी और क्या करें इसमें, और भी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उसको भी देख लेते हैं। ये कितना हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो चुका है यहां पर, और यहां पे कितना आएगा, जब ये 1 हो चुका है तो ये रिमेनिंग पार्ट आएगा, तो आप इसको अलग अलग समय में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अलग अलग डिवाइड करते हैं इसमें, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कितना आएगा, साइन की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, एक पैटर्न आपको और बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है, उसको देख लेंगे, इसको समझ लीजिए, इसी पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस स्क्वायर वाले पार्ट से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा, इस स्क्वायर वाले पार्ट से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 बचा और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना आया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और माइनस का कितना आ गया, 1 आ गया, और ये कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है, ओके, अब ये देखते हैं, टेन स्क्वायर को तुमको पता नहीं इंटीग्रेशन, इसको चेंज करते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको चेंज करते हैं कॉसेक में, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, ये dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर, देखो माइनस वन कितना हो गया, -3 हो गया, सेक स्क्वायर एक्स करते हैं, या फिर इसको भी लिख लेते हैं एक बार, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 3 और dx। अभी इजी हो गया। ठीक है, अभी ठीक है, आई होप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इसको ये वाला पार्ट जो है, जो दिख नहीं रहा, उसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इधर लिख देते हैं, यहाँ पे। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है ये, यहाँ पे वैल्यू, ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास में, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 3 और dx हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, टेन एक्स, और ये कितना होता है, कॉसेक का वैल्यू क्या होती है, माइनस का कॉट एक्स और माइनस का 3, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x और प्लस का c, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, ओके, क्लियर, कि ऑल क्लियर, क्लियर हो गया होगा, मुझे पता है आप सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी इसके फॉर्मूले बन सकते थे। ठीक है, और भी इसको तरीके से कर सकते थे, क्या तरीका हो सकता था यहाँ पर, वो तरीका आप यहीं पे यूज कर सकते थे। आप इसकी जगह पे आप a प्लस बी का
होल क्यूब माइनस का 3ab a प्लस बी फॉर्मूला लगा सकते थे। ठीक है ना, समझ रहे ना। अब बताइए a कितना था आपके पास में, a यहां पर a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3, ये 1 हो गया, तो a प्लस बी ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3ab, तो a कितना है साइन स्क्वायर और b कितना है कॉस स्क्वायर, डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे आपको एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। ये मैंने प्रोसेस ले करवाया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में जब आपको साइन और कॉस का जब टर्म लेते हो वहां पे ये चीज यूज करनी पड़ जाती है, ठीक है ना, लेकिन आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको ट्राई करना, एक बार नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताइए, कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं क्या। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, कमेंट करते रहिएगा, ओके, जिससे मुझे पता लगा रहेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है और हम लोग जो टारगेट कर रखे हैं उसको आगे बहुत कॉन्फिडेंटली करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, ओके, cos 2x क्या लिखा हुआ, 1 प्लस cos 2x dx लिखा हुआ। ठीक है, मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूं, उस रूल को समझ लो अच्छे से, क्या रूल होता है। देखो भाई, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको रूट दिख जाए तो रूट अगर आपने सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, जितने अभी तक आपने क्वेश्चंस किया होगा, आपने देखा होगा कि 99% जगह पे आपने पहले रूट सॉल्व किया है। तो हमारा भी टारगेट होना चाहिए कि पहले रूट सॉल्व हो जाए। स्पेशली इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं किसी कोई भी क्वेश्चन हो जहां पर आपको रूट दिख जहां पे आपको रूट दिख जाए, आपको सबसे पहला टारगेट आपको रूट सॉल्व करने का होगा। ठीक है ना, तो रूट सॉल्व कैसे होगा ये समझना है हमको। यहां पे 1 प्लस कॉस 2x लिखा हुआ है, तो हमारे पास में कॉस के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिससे 1 कैंसिल आउट हो सकता है। तो पहले एक काम करते हैं, कॉस के सारे फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कॉस के सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, कॉस के फॉर्मूले क्या होते हैं वो चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए जरा, कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है, ये आपके फॉर्मूले का रिवीजन भी हो जाएगा, यूज करेंगे हम लोग। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला होता है। तो 1 के साथ में आपको कॉस दिख जाए कभी भी, याद रखना इस चीज को, रूट में नहीं कह रहा हूं, कहीं पर दिख जाए 1 के साथ में कॉस दिख जाए, रूट तो अपनी अलग जगह है क्योंकि मैंने बोला रूट सॉल्व करना है। 1 के साथ कॉस दिखा है, उसकी अलग कंडीशन। 1 के साथ आपको कॉस दिख जाए, चाहे वो प्लस में दिखे चाहे माइनस में दिखे, आपको 1 कैंसिल करना है। सिंपल सी बात है, 1 कैंसिल करना है। ठीक है, तो 1 कैसे कैंसिल आउट होगा, 1 कैंसिल आउट होगा इन दो के में से कोई फॉर्मूला यूज करके। तो आप मुझे बताइए यहां पे कितना लग जाएगा आपके पास फॉर्मूला, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा और dx हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये रूट 2 का पार्ट आगे चला गया, ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स का रूट ले लेंगे, dx आ गया यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा रूट 2 कॉस एक्स dx। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा रूट 2, और कॉस से कितना होता है साइन एक्स प्लस सी, आपके पास में आंसर आ गया। ठीक है भाई, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, रूट 2 साइन एक्स प्लस सी आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो मेन टारगेट क्या होता है, रूट 2 सॉल्व करना होता है, और 1 के साथ में आपको कॉस दिख जाए, साइन के साथ भी यही होता है, साइन के साथ भी अगर 1 के साथ आपको साइन दिखा तो 1 ही कैंसिल करना है हमको। ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया आप सभी को। ठीक है, चलिए अभी और भी क्वेश्चन करवाते हैं इस वाले रूट वाले में, जिसमें आपको बहुत सारी क्लियरिटीज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये क्या था, थोड़ा सा मिस हो गया, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन अभी किया हम लोगों ने वो 6 नंबर क्वेश्चन था।
ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स रूट में लिखा। और अभी हम लोग डिस्कस किया है कि रूट के साथ अगर आपको रूट दिख जाए किसी भी टर्म के साथ में, तो रूट को पहले सॉल्व करता है। ठीक है, रूट को पहले सॉल्व करना है, इसका मतलब आपको सारा का सारा ध्यान रूट पे ही होना चाहिए। तो आप ये बताइए रूट को कैसे सॉल्व करेंगे यहां पर हम लोग। देखिए, tan इनवर्स मैंने ऐसे रखा है यहां पर। ठीक है, उसके बाद आप ये बताइए इस 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स में आप थोड़ा सा अगर ये ध्यान लगाएंगे कि अगर मैं इसका कॉन्जुगेट कर दूं या और सिंप्लीफिकेशन करूं, देखो इसको बहुत तरीके से आप कर सकते हो। यहां पे कॉन्जुगेट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के टर्म्स में बदल सकते हो, उससे भी लगा सकते हो फॉर्मूले में। ठीक है, आप बहुत तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं वो तरीका लगाने जा रहा हूं जो आपका यूज होगा, आगे यूज होगा। ठीक है, ये देखो कॉन्जुगेट लगा के तो कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन वो एक दो जगह यूज होगा। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यहां सीख लो तो आगे भी आपको यूज कर जाएगा। ठीक है, कैसे? 1 को मैंने क्या रखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां पर बाई 2 यहां पर। ठीक है, और इसको लिख सकता हूं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं। होल डिवाइड करता हूं, होल डिवाइड करता हूं, सेम तरीका मुझे यहां पे लगाना है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर ये मत लगाइए, लेकिन समझो यार, देखो इसको इसलिए बता रहा हूं, जो इसका यूज अभी करेंगे हम लोग, आईटीएफ में भी करेंगे, तो अभी समझ लो ना बेटर क्या है, इससे समझ लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहां पर भी आपको बात समझनी है और ध्यान से समझनी है। कभी भी अगर आपको साइन कॉस का टर्म दिखे, ठीक है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, अलग से लिख देता हूं, उसको समझते हैं जरा। ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स। अच्छा, ऊपर प्लस हो सकता है, नीचे माइनस, मतलब वो इंटरचेंज हो सकता है दूसरे से। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स होती है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 पाई बाई 4 माइनस का एक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए जरा, cos x कॉमन यहां से लिया, cos x कॉमन यहां से लिया तो 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, मतलब 1 माइनस टेन एक्स हो गया। यहां से कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स हो गया, तो ये आगे सिंपली। ठीक है, ये यहां कैसे पहुंचे, इसको भी देख लेते हैं भाई, ये यहां कैसे पहुंचे। चलो एक बार देख लेते हैं इसको, यहां पे ऐसे देख लेते हैं। ये बताइए जरा कि 1 को मैं लिख सकता हूं 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 1 को, मतलब 1 को, और माइनस टेन एक्स ऐसे ही रखा मैंने यहां पर। क्या इंटू 1 हो सकता है, यहां पर इंटू 1 हो सकता है, तो अपॉन कितना हो गया, 1 प्लस 10 पाई बाई 4, 1 को पाई बाई 4 लिख दिया, और ये 10x आ गया। वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 10 आ गया आपके पास में, a माइनस 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला यहां बन गया। ठीक है, तो प्लस माइनस, अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा, यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा। ठीक है, ये इंटरचेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहां पे देखो जरा कि यहां पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन सकता है, बन सकता है ना। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 बना सकते हैं उसका होल स्क्वायर। लेकिन क्या हम लोग कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं बना सकते, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं बना सकते क्या, उसका होल स्क्वायर, दोनों बना सकते हैं। अब ये कहानी कहां पर आई, ये कहानी आती है डोमेन में, ये कहानी आती है टोटली इसके डोमेन में। अब डोमेन का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिलेशन फंक्शन का। तो अभी हमको सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बोर्ड पे काम कर रहा है तो बोर्ड वाला ही काम करेंगे,
चुपचाप इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, cos x/2 माइनस का sin x/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं सोचेंगे कि sin x माइनस cos x/2 ने किया, नहीं किया यार, अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि डोमेन का पार्ट था, इसको नहीं समझते अभी, डायरेक्टली इसको कर लेते हैं बस। और कहीं पे भी आपको रूट वाला टर्म दिख जाए, डायरेक्टली आपको बस cos x माइनस sin x/2 करना है। ठीक है, नॉलेज है वो बात की बात करेंगे। अभी कितना बात करेंगे यहाँ पर cos x/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का प्लस का sin x/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ठीक है, ओके। अब ये बताइए जरा, ये कितना हो गया, tan इनवर्स ऐसे रखा मैंने यहाँ पर, tan इनवर्स ऐसे रखा, ये कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया आपका अच्छा रूट हट जाएगा, अभी रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 और प्लस का sin x/2। और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं वो देखिए, वहां पे अभी लिखा है मैंने यहाँ पर tan इनवर्स, इसको मैं ले सकता हूं tan π/4 माइनस यहाँ पर x था तो यहाँ पर x आया, यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, π/4 और माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पे x/2 आ गया। सभी जगह इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, वो क्योंकि नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, dx भी लगाना पड़ेगा, dx भी लगाना पड़ेगा, dx भी लगाना पड़ेगा और dx भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन साइन लगाया और dx लगा दिया। π/4 कैसे, π/4 का कितना होता है, π/4x आ जाएगा और माइनस इसका कितना आ जाएगा, x² बाई कितना आ जाएगा आपके पास में 4 और प्लस का c, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सभी लोग समझ गए होंगे इसको अच्छे से, सभी लोग इसको अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। देखो, अगर आप क्वेश्चंस को तरीके सॉल्व करना सीख गए, कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा समझ में आ गया, इसको ध्यान रखना क्योंकि इसका यूज करना है बहुत जगह हम लोग। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन क्या, अभी एक क्वेश्चन अभी और भी क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, अभी इसको समझ लेते हैं, समझ लिया आप लोगों ने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मैं हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8th, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ओके, ये वाला क्वेश्चन है। कैसे करें इसको, तो देखते हैं भाई, सबको सीख के चलते हैं, आराम से चलते हैं, सबको हर चीज को सीख के लगते हैं। और बेसिक आपको मैं इतना समझ रहा हूं कि आपको आता होगा। ठीक है, क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में पहली चीज, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि आपकी जो डिग्री होनी चाहिए, जो न्यूमरेटर की डिग्री होनी चाहिए, वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। हमेशा एक्स के टर्म में बात करते हैं हम लोग। अगर आपके पास में एक्स के टर्म में कोई क्वेश्चंस है तो न्यूमरेटर की पावर हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं हो सकती। तो उसको अगर कम होती है, नीचे पावर ज्यादा होती है डिनोमिनेटर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं, तो पहला तरीका होता है डिवाइड कर लें उसको, प्रॉपर फ्रैक्शन बना दें। और डिवाइड नहीं करते हैं तो आपके पास में दूसरा तरीका क्या होता है कि इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं जिससे आपका और ये सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस 1, तो -1 भी करना पड़ेगा, तो -2 हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये कितना हो गया, dx हो गया, ये कितना हो गया, dx हो गया। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर कितना आ जाएगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 हो गया, माइनस का 2 अपॉन x प्लस 1 हो गया, और ये कितना हो गया, dx हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा 1 बचेगा, तो अभी 1 का तो इंटीग्रेशन को पता है कितना होता है, 1 का होता है x होता है -2, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का कितना होगा, देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो ln x प्लस 1 होगा। x प्लस 1 को हम लोग x की तरह ही ट्रीट करेंगे, ये नेक्स्ट अभी कॉन्सेप्ट में आएगा, लेकिन इसको अभी समझ लेते हैं। ये तो आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि हम लोग अप्रोक्सीमेट जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट होता है उसमें लेते हैं,
लेकिन अभी समझ लेते हैं कि 1/x+1 को हम लोग ln x+1 ले सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा ln x+1 और प्लस का c आपके पास आंसर है। वैसे यहाँ मॉड लगाते हैं, हम लोग क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। तो मॉड क्यों लगाते हैं आपको पता ही होगा, डोमेन का ही पार्ट होता है। ठीक है भाई, तो वो डोमेन का पार्ट है, तो उसको समय समझेंगे। आइए, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इतना सही बढ़िया चल रहा होगा अभी तक, बढ़िया ही चलेगा, खराब क्यों होगा। ठीक है, तो बेसिक जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वह यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। और इससे ज्यादा देखो, इससे ज्यादा बेसिक में कोई ज्यादा लेवल का आएगा भी नहीं। ठीक है, आई होप बेसिक समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अभी थोड़ा हम लोग स्लोली चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं कि पहली क्लास है, तो पहले क्लास में हम लोग इतना जंप नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तब 1-2 लेक्चर्स और हो जाएंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने का टाइम तो बहुत कम होता है। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। पहले लेक्चर में आपने बेसिक सीख लिया इंटीग्रेशन का, अगले 3-4 लेक्चर्स में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, इंटीग्रेशन को कोशिश करेंगे यार, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, साथ में मिलकर करेंगे यार। ठीक है, तो आप लोग इसका रिवीजन करिएगा, नेक्स्ट क्लास पे आप लोग इसे रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके, थैंक यू।